देश की सर्वोच्च अदालत ने आज मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला दिया है। अब मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। कोर्ट के इस फैसले से उन मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है जिनका तलाक हो चुका है या पति से अलग रहने को मजबूर है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने आज एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। दरअसल याचिकाकर्ता ने धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण दिए जाने को कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने यह भी कहा कि एक मुस्लिम महिला धारा 125 और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। क्या है सीआरपीसी की धारा 125 और सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सीआरपीसी की धारा 125 के उन पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के आदेश से संबंधित है जो खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। इसके तहत पत्नी में वह महिला शामिल है जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया है या उसने तलाक ले लिया है और उसने दोबारा शादी नहीं की है। मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण पोषण का इतिहास 23 अप्रैल 1985 के प्रसिद्ध शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कहा था कि धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और अगर पत्नी, जिसमें तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वह अपने पति से भरण पोषण मांगने की हकदार होगी। एपेक्स कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है। ये उन लोगों को तुरंत और संक्षिप्त उपाय प्रदान करती है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। कोर्ट ने कहा था कि चाहे पति पत्नी हिंदू हो या मुस्लिम, ईसाई हो या पारसी, ये प्रावधान सभी पर लागू हो सकता है। 1985 में आए इस फैसले ने देश में मुस्लिम समुदाय में रोष पैदा कर दिया, जिनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करता है। शाहबानो फैसले के जवाब में राजीव गांधी सरकार ने एक नया कानून मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण मांगने के लिए एक खास सिस्टम प्रदान किया गया। 1986 में बने कानून के मुताबिक तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण इद्दत 90 दिन तक ही सीमित था। साथ ही भरण पोषण के लिए उन्हें मिलने वाली रकम मेहर की रकम तक ही सीमित थी। इसके बाद मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 को 2001 में दानियाल तलीफी केस में चुनौती दी गई। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि मुस्लिम पुरुष इद्दत अवधि से परे भी तलाकशुदा पत्नियों को भरण पोषण देने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने कई फैसले दिए, जिनमें यह माना गया कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण मांगने की हकदार है। तेलंगाना के शख्स ने लगाई थी याचिका। ताजा मामले में एक मुस्लिम शख्स ने फैमिली कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण देने के लिए कहा गया था। महिला ने शुरुआत में फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने महिला के पति को भरण पोषण के तौर पर 20,000 रुपए देने का आदेश दिया। फैमिली कोर्ट के इसी फैसले को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं हाई कोर्ट ने भरण पोषण के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन पत्नी को देने वाले भरण पोषण की रकम कम कर दी। कोर्ट के फैसले से दुखी होकर मुस्लिम व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सवाल उठाया कि क्या मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण मिलना चाहिए या फिर मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के तहत। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लीगल दोस्त के साथ।